वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग अपने महामैराथन क्लास की 16वें नंबर की वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 15 वीडियो कवर किया है और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो आज हम लोग अपने 16वें नंबर की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और 30 क्वेश्चन आपको जीके जीएस और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रखे जा रहे हैं। एक दो दिनों में आपने देखा होगा कि इधर काफ़ी चेंजेस किए हैं। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं आपके सामने। ऐसे ही चेंजेस होते रहेंगे। आपके पैटर्न तक जब तक नहीं लेवल पहुँचेगा तब तक चेंजेस होते रहेंगे और काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा। आप बस इतना किया कीजिए इस वीडियो के थ्रू कि आपकी तैयारी कैसी है ये जज करिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आएंगे इसके बहाने से आप मत पढ़िएगा। आप बस इतना देखिए जो आप पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे उसका लेवल क्या होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, फिर आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करिएगा। बहुत बार मैंने आप लोगों से कहा, काफ़ी लोगों ने इस पर अपना क्या कहते हैं अपना प्रयास भी किया है, शेयर भी किया लोगों से, तभी तो नए नए लोग आते हैं, कमेंट करते हैं। आप लोग भी सारे लोग एक एक लोग जिम्मेदारी ले लीजिए कि कम से कम एक दो लोगों को ज़रूर मैं रोज़ डेली लेके आऊँगा, ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम, डी जीन। तो करिएगा इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, जीन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आप इसके साथ जानते चलिए कि क्रोमोसोम मनुष्यों में 46 होता है, ठीक है, 46। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें और एक फैक्ट ले लीजिए कि अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, ठीक है, मटर के पौधे को चुना था। तो दो फैक्ट आपके पास इस क्वेश्चन के साथ। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ब्लैंक दे दिया, कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ए स्टोरेज यूनिट, बी इनपुट डिवाइस, सी कंट्रोल यूनिट, डी लॉजिक यूनिट। तो करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर, कंप्यूटर से रिलेटेड है, करिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही है सी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। एक फैक्ट आप जानते चलिएगा इस क्वेश्चन के साथ, सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। आइए 34, आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पे लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ए सरकार राजस्व निश्चित रूप से गिर जाएगा, बी प्रयोज्य या प्रयोग आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, सी बजट घाटा निश्चित रूप से गिर जाएगा, डी बजट अधिशेष निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो करिएगा इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, ठीक है, प्रयोज्य या प्रयोग आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी फास्फोरस। तो करिएगा इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। हो गया इस चौथे नंबर क्वेश्चन का। तो इस चौथे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो तीन फैक्ट ले लीजिए। जो इथिलीन हार्मोन्स होता है वो फलों को पकाने के लिए काम में आता है, ठीक है, और एथिलीन एकमात्र हार्मोन्स जो गैसीय रूप में मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ लेके चलिएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। एलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? ठीक है, ए रूस,
बी चीन, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। तो करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया बी ऑप्शन, ठीक है, चीन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चाइना में इसी पीली नदी को ह्वांगो नदी, ठीक है, ह्वांगो नदी कहते हैं चाइना में इसी नदी को, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है, ठीक है। अमेजन नदी कौन सी है? ये सबसे चौड़ी नदी, ठीक है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ए जीन एंटोनी नॉलेट, बी अल्फ्रेड नोबल, सी जोसेफ नाइसर फॉर निप्से, डी टेड नेल्सन। तो करिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, टेड नेल्सन, ठीक है, टेड नेल्सन ऑप्शन सही है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द जंगल बुक किसने लिखी थी? ए आर के लक्ष्मण, बी रोआल्ड डाल, सी रुडयार्ड किपलिंग, डी पैडी क्लार्क। तो करिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दीजिएगा आंसर इस 7 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ सी रुडयार्ड किपलिंग, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को ब्लैंक दिया के रूप में जाना जाता है? ए मुगल गार्डन, बी ताज बगीचा, सी ताजमहल गार्डन, डी महल बगीचा। करिएगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया, ठीक है, ताज बगीचा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे, ठीक है। साथ ही साथ एक नाम और लीजिएगा, उस्ताद ईसा खां ताजमहल के मुख्य कारीगर थे। फिलहाल आपसे वास्तुकार पूछा जाता है तो आंसर याद रखिए अहमद लाहौरी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ए फैक्सोफेनाडाइन, बी कीटोकोनाजोल, सी लेटनोप्रोस्ट, डी इबुप्रोफेन। करेगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। करिएगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगा, ठीक है, लेटनोप्रोस्ट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक ब्लैंक दिया है, आगे लाइन है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। ए साइटोकाइनेसिस, बी गिबरेलिंस, सी डोमिन्स, डी ऑक्सिन। तो करिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दस नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? ए यकृत कैंसर का, बी मस्तिष्क कैंसर का, सी मुखिया कैंसर का, डी त्वचीय कैंसर का। तो करिएगा इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया डी, त्वचीय कैंसर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं ए, घुटने के जोड़ों का, बी, एड़ी के जोड़ों का, सी, नितंबर जोड़ों का, डी, कशेरुकी जोड़ों का। तो करिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर ए टिक किया, ठीक है, घुटने के जोड़ों का, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है ए, वृद्धों में, बी, ड्रग नशेड़ियों में, सी, छोटे बच्चों में, डी, केवल महिलाओं में। तो करिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर सी सेलेक्ट किया, ठीक है, छोटे बच्चों में, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं ए, ठोस में, बी, द्रवों में, सी, गैसों में, डी, निर्वात में। तो करिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर डी सेलेक्ट किया, ठीक है, निर्वात में, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम है ए, संपूर्ण सिंह कालरा, बी, सदानंद सिंह कालरा, सी, सुरजीत सिंह कोहली, डी, प्रबोध चंद भाटिया। तो करिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलजार जी का पूरा नाम बताना है, सारे लोगों को गुलजार ही पता है। तो करिएगा आंसर, देखते हैं कौन सही बताता है। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन रखा, ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अजातशत्रु, सी, बिंबिसार, डी, महापद्मनंद। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हो गया। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर सी सेलेक्ट किया, ठीक है, बिंबिसार, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बिंबिसार को आपको पता ही है इनके बारे में कि ये मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था, ठीक है, और महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे, ठीक है। इन्होंने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक बिहार का निर्माण कराया था, ठीक है, बेलूवन नामक। तो बिंबिसार हर्यक वंश। तो क्वेश्चन का आंसर भी भगवान बुद्ध के रिलेट करके सी ऑप्शन, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था ए, वैदिक काल, बी, हड़प्पा काल, सी, मौर्य काल, डी, उत्तर वैदिक काल। तो करिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। करिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, मौर्य काल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं ऑप्शन ए,
आर्कियोलॉजी, बी हिस्टोरियोग्राफी, सी न्यूमिस्मेटिक्स, डी एपिग्राफी। तो करिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सा है 18 नंबर क्वेश्चन। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए अपने 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ए सूफी संत, बी खान, सी मलिक, डी उलेमा। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, आंसर करिएगा इस 19 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया, ठीक है, उलेमा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए व्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी सतलुज। करिएगा इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया सिंधु, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ए 10 मार्च 1930, बी 20 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1930, डी 5 मार्च 1931। तो करिएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए पूरी कोशिश है आपका लेवल टच हो क्वेश्चन का, इसलिए पूरा प्रयास है और उम्मीद करता हूँ कि लेवल वाकई में टच हो रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर ही हो रहा होगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, 5 मार्च 1931, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। आइए लेते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन को। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ए कार्ल मार्क्स, बी थॉमस हॉब्स, सी चार्ल्स डार्विन, डी लियो टॉलस्टॉय। तो करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाग की मदद से लियो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो गांधी जी ने किया था। तो आइए क्वेश्चन का बढ़ते हैं तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी विधि मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो दीजिएगा इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, राष्ट्रपति, वे सारे लोग एकदम सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त की गई व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो 76 के 1 में है अनुच्छेद। 24 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। तो करिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया समताप मंडल, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है, समताप मंडल। चलिए बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समझौता ज्ञापन MOU, ठीक है, की पद्धति कब शुरू की गई?
1989-90, बी 90-91, सी 87-88, डी 88-89। तो करिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझौता ज्ञापन। तो करिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया, ठीक है, 1987-88, वे सारे लोग सही हैं। सरकार लोक उपक्रमों की स्वायत्तता की जवाबदेही के लिए ये तय कर दिया, ठीक है, समझौता ज्ञापन। अच्छा, इसको याद क्या रखना कि 1987-88 में इसकी स्थापना की गई थी या इसकी पद्धति को शुरू किया गया था, किसकी अनुशंसा पे किया गया था। अगर क्वेश्चन आएगा तो अर्जुन सेन गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 1984 में दी थी कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अर्जुन सेन गुप्त समिति। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। टिपानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो करिएगा इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया, ठीक है, गुजरात, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? ए कपिल देव, बी RK करंजिया, सी अमृता प्रीतम, डी राजमोहन गांधी। तो करिएगा इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, कपिल देव, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नाटो का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? ए नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डी नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अफ्रीकन, अटलांटिक, एशियन, अमेरिकन, यही आपको याद रखना है। तो करिएगा इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। करिए भैया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नगुल ट्रम, ठीक है, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? ए लाओस, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी भूटान। करिएगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करिएगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है डी भूटान, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सब चौंक भी गए होंगे, तो सुन लीजिए। रुपए की जगह नगुल ट्रम वर्ष 1974 से भूटान की मुद्रा है, ठीक है। आइए, थिम्पू उसकी राजधानी। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1974 से है वो मुद्रा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ए चंडीगढ़, बी कोयम्बतूर, सी सेलेम, डी नई दिल्ली। तो करिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है ए ऑप्शन, चंडीगढ़। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्धता और वास्तु स्थापत्यता के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार का नाम आप याद रखिएगा, फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूर्जियर, ठीक है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूर्जियर ने चंडीगढ़ शहर को डिज़ाइन किया था, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में है। 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है
ए 10 जनवरी को, बी 7 जनवरी को, सी 9 जनवरी को, डी 5 जनवरी को। तो दीजिएगा इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सारे लोग करेंगे इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन रखा, ठीक है, 10 जनवरी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते अपने 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 32 नंबर क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेगा सारे लोग। तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, गुजरात, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? ए डॉम सिबली, बी लियो कार्टर, सी मनीष पांडे, डी जोनाथन फ्रोक्स। दीजिएगा इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी रखा है, ठीक है, लियो कार्टर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, बी भारतीय रेलवे बल, सी रेलवे शक्ति सेवा, डी भारतीय रेलवे शक्ति सेवा। तो करिएगा इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर रखा ए ऑप्शन, ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी बास्केटबॉल। तो करिएगा इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर रखा हुआ बी ऑप्शन, ठीक है, हॉकी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है ए पैसा मोबाइल, बी मनी मोबाइल, सी धन देखो, डी रुपए मोबाइल। तो करेगा इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी, ठीक है, मनी मोबाइल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए भोगाली बिहू, बी रोंगाली बिहू, सी काटी बिहू, डी इनमें से कोई नहीं। अब लीजिए, एक क्वेश्चन में और एक स्टेप बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो करिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, भोगाली बिहू, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो करिएगा इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने
जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। तो करिएगा इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन रखा है, ठीक है, भारत, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्न्स डिक्शनरी ने 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया था? ठीक है, ए 29, बी 35, सी 30, डी 26। तो करिएगा इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, 26, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? ए 70वीं, बी 75वीं, सी 80 नंबर की है, डी 85 नंबर की है। तो करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो जितने लोगों ने इस 41 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन दिया है, ठीक है, 80 नंबर का, ठीक है, 80वीं, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर था? ए जर्मनी, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी सिंगापुर। करिएगा इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइलों। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन रखा है, ठीक है, जापान, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, वह थी? ए लोक गायिका, बी चित्रकार, सी वैज्ञानिक, डी पूर्व उप मुख्यमंत्री। तो करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 43 नंबर क्वेश्चन का सारे लोग दीजिएगा इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन रखा, ठीक है, लोक गायिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। दीजिएगा इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। करिएगा इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है सी, ठीक है, आंध्र प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? ए अहमदाबाद, बी रांची, सी जयपुर, डी भोपाल। दीजिएगा इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है, ठीक है, भोपाल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। तो दीजिएगा इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा आंसर 46 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का
जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है, ठीक है, महाराष्ट्र, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 40वां, बी 43वां, सी 44वां, डी 48वां। तो करिएगा इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है 40वां, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक का सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी हुई है? ठीक है, ए पेगी बिटसन, बी लूसी मार्क, सी क्रिस्टीना कोच, डी एलिना पेरी। तो करिएगा इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी, ठीक है, क्रिस्टीना कोच, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी इंग्लैंड। तो करिएगा इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने इस 49 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन दिया, ठीक है, बांग्लादेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अपने आखिरी 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी मराठी, डी कोंकणी। तो करिएगा इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर। रिचर्ड जॉन पैस का निधन हुआ, किस भाषा के लेखक थे? ठीक है, करिएगा इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका। तो इस 50 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया, ठीक है, कोंकणी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आज की हमारी महामैराथन सीरीज यहीं पे एंड होती है। कल रहेगी आप लोगों की छुट्टी, संडे की टाइमिंग है, छुट्टी रहती है। हर संडे को करता हूँ, इस संडे को भी करूँगा, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम चाहिए कुछ टाइम। और आप लोग आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अमर टॉक्स चैनल पे। वहाँ पे आपको पोइट्री वगैरह सुनने को मिल सकती है। कल काफ़ी अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ उस पर पहले से अपलोड है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जब हम लोग मंडे को फिर क्लास पाएँ तो काफ़ी अधिक लोग आ जाएँ इस पर। ठीक है, अपने कम से कम 1-2 दोस्तों को जरूर जोड़िए। चलिए, थैंक यू।